हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। और बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि आवेश क्या होते हैं, आवेशों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, और जब वायु में आवेश बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो किस प्रकार से विद्युत विसर्जन या तड़ित की घटना होती है। बच्चों, हमने समझा था कि भूकंप और तड़ित विनाशकारी प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, इनसे जान माल को बहुत अधिक नुकसान होता है। तड़ित के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इस भाग में हम चर्चा करेंगे भूकंप के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, तड़ित क्यों उत्पन्न होती है। तो बच्चों, हमें पता है कि तड़ित जो है वो एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है और यह बादलों में आवेश इकट्ठा होने के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न था, तड़ित झंझा के समय खुले स्थान में सुरक्षा के उपाय बताइए। तो बच्चों, हमने बात की थी कि तड़ित झंझावात के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। हमें तुरंत किसी भवन में आश्रय ले लेना चाहिए या फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे समय में हम अपने घर से बाहर ना निकलें, और यदि हम किसी कार या बस में हैं तो हमें जो है उसी में आश्रय लेना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और क्या करना है बच्चों, हमें किसी अलग थलग या ऊंचे वृक्ष के नीचे खड़े नहीं होना है, क्योंकि इस समय ये जो वृक्ष हैं वो भी सुरक्षित नहीं होते हैं। और क्या करेंगे हम कि इस समय खुली ज़मीन पर नहीं लेटेंगे, बल्कि हमें ज़मीन पर नीचे सिमट कर बैठना है, जिस वजह से क्या होंगे, हम उस तड़ित के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। तो बच्चों, ये हो गए हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, ये है भूकंप। किसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, भूकंप के बारे में। तो बच्चों, भूकंप क्या होता है। भूकंप एक प्रकार का कंपन होता है, यानी कि उस समय हमें कुछ क्षण के लिए कुछ हिलता हुआ सा महसूस, झटका सा महसूस होता है। और बच्चों, ये जो भूकंप होते हैं इनकी भविष्यवाणी जो है अभी तक भी करना संभव नहीं हो पाया है। यद्यपि विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन फिर भी अभी तक हम इस भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने में कामयाब नहीं हुए हैं। यानी कि यह नहीं कहा जा सकता है कि कब भूकंप आएगा और कब नहीं आएगा। और बच्चों, ये जो भूकंप होते हैं इनसे जनजीवन को और संपत्ति को जो है बहुत विशाल स्तर पर नुकसान पहुंचता है। भारत के अंदर बच्चों 8 अक्टूबर 2005 को जो है एक बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था। कहाँ पर, कश्मीर के उरी अथवा तंगधार शहरों में आया था, जिससे जान माल की बहुत ही हानि हुई थी। और उससे भी पहले 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज जिले में भी ऐसा विनाशकारी भूकंप आया था। बच्चों, जब भूकंप आता है तो इस तरह से बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है वो धराशायी हो जाती है, बहुत सारे लोग इस मलबे में दब जाते हैं और जनजीवन को भारी क्षति पहुंचती है। यानी कि भूकंप क्या है, एक बहुत ही विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना होती है। अब बच्चों, ये जो भूकंप है ये क्यों आता है, इसका हमारे पास कोई जवाब है। बिल्कुल है। क्यों आता है बच्चों भूकंप, कि जो पृथ्वी की सतह है उसके अंदर जब कभी कुछ गड़बड़ होती है या हलचल होती है तो कंपन उसमें उत्पन्न होता है और हमें जो है भूकंप के झटके महसूस होते हैं। यानी कि भूकंप जो होते हैं वो पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में हलचल के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये जो भूकंप होते हैं ये बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। और बच्चों, जो बहुत कम तीव्रता वाले भूकंप होते हैं ये लगभग हर समय हर जगह आते रहते हैं, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होते हैं क्योंकि इनकी तीव्रता बहुत कम होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक होती है और ये बहुत विनाशकारी रूप ले लेते हैं, जिससे क्या हो रहा है, बहुत नुकसान होता है। बच्चों, ये जो कम तीव्रता के भूकंप है ये तो क्या हो रहे हैं, हर समय आते रहते हैं, लेकिन इनसे हमें कोई क्षति नहीं पहुंचती है। और जो अधिक तीव्रता के भूकंप होते हैं ये संख्या में बहुत कम होते हैं, लेकिन इनसे जनजीवन को भारी नुकसान होता है और कभी कभी इनसे बाढ़, भूस्खलन, सुनामी ये सब भी आ सकते हैं। जब बड़े विनाशकारी भूकंप आते हैं तो बहुत सारे मकानों को, भवनों को, पुलों को ये क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये भूकंप आखिरकार आ क्यों रहे हैं, किस तरह से ये उत्पन्न
होते हैं। कैसे उत्पन्न होंगे बच्चों? कि जो पृथ्वी की सबसे बाहर की सतह है क्या कहलाती है? वो भूपर्पटी कहलाती है। और इस सतह में गहराई के अंदर जो है गड़बड़ के कारण भूकंप या भूस्पंद आते हैं, यानी कि उसकी सतह में कंपन उत्पन्न होता है। बच्चों, ये जो पृथ्वी की बाहरी सतह है, सबसे ऊपरी परत है, ये क्या कहलाती है? भूपर्पटी कहलाती है। क्या कहेंगे इसे हम? भूपर्पटी कहलाते हैं। और क्या होता है कि टुकड़ों के अंदर विभाजित होती है, जिसका प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाता है बच्चों? प्लेट कहलाता है। यानी कि ये भूपर्पटी बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी होती है। अब क्या होगा इनमें? निरंतर इन प्लेटों में गति होती रहती है। ये जो प्लेट है आपस में गति करती रहती है, और इन गति के कारण जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या रगड़ खाती है तो इनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होते हैं। देखिए चित्र में, जब ये प्लेटें गति कर रही है और ये एक दूसरे से टकरा रही है, यानी कि जब ये पास आ रही है और एक दूसरे से टकरा रही है या फिर एक दूसरे से रगड़ खा रही है, तो क्या होगा बच्चों? भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। और इस विक्षोभ के कारण ही क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह में कंपन होते हैं या झटका हमें महसूस होता है। तो क्या होगा? इससे भूकंप जो है उसका प्रभाव दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र, यानी कि भारत में कौन कौन से स्थानों पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। बच्चों, हम समझ चुके हैं कि ये भूकंप क्यों आ रहे हैं। पृथ्वी की जो प्लेट हैं उनमें निरंतर गति के कारण, यानी कि उनमें जब विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो क्या हो रहा है? भूकंप आ रहे हैं। और जहाँ पर इन प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है वहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत में? भारत में अगर हम देखें तो कश्मीर है, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय है, समस्त उत्तर पूर्वी भाग है, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान, ये जो क्षेत्र हैं ये सभी भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। यानी कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। चित्र में देखिए बच्चों, ये जो प्लेट है, जैसे कि इंडियन प्लेट है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, इन प्लेटों में क्या हो रही है? निरंतर गति हो रही है, और जब ये टकराएंगी तो क्या होगा? भूकंप उत्पन्न होगा। और जहां पर इनकी सीमाएं दुर्बल है वहां पर क्या होता है? भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। और बच्चों, ये जो क्षेत्र हैं इन्हें क्या कहते हैं? भूकंपी क्षेत्र या फिर भ्रंश क्षेत्र इन्हें कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? अधिक भूकंप आने की संभावना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, भूकंप की तीव्रता का मापन, यानी कि जब भूकंप आ रहा है तो ये अधिक तीव्रता का है या कम तीव्रता का है, इसे कैसे मापा जाता है? तो बच्चों, इसकी तीव्रता का अनुमान हम इससे होने वाले नुकसान को देखकर भी लगा सकते हैं। यदि नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है तो हम क्या कहेंगे? कि बहुत अधिक तीव्रता का भूकंप था। और हमने समझा कि छोटे मोटे भूकंप तो हर समय लगभग आते ही रहते हैं, लेकिन इन्हें नोटिस नहीं किया जाता है क्योंकि इनसे कोई क्षति हमें नहीं होती है। और बच्चों, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला जो उपकरण है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भूकंप लेखी उपकरण, या फिर उसे हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। अब ये कैसे नापेगा भूकंप की तीव्रता को? जब भी बच्चों भूकंप आता है तो कंपन या तरंगे उत्पन्न होती है, इन तरंगों को कहते हैं भूकंपी तरंगे। और ये जो भूकंप लेखी उपकरण है ये इन तरंगों को नोट करता रहता है, और क्या होता है? भूकंप की तीव्रता का पता हमें चल जाता है। देखिए इस तरह का ये उपकरण होता है। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर जो है एक लोलक लगा होता है, उस लोलक पर एक पेन लगा होता है। अभी कैसे तीव्रता को मापेगा समझते हैं। भूकंप लेखी उपकरण के अंदर क्या होता है? एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है, जो क्या करता है? भूकंप आने पर ये लोलक जो है वो इस तरह से कंपन करता है, हिलता रहता है और कंपन करता है। और इस लोलक के नीचे लगा होता है एक पेन। जैसे ही क्या होगा? ये कंपन करेगा, लोलक हमारा कंपन कर रहा है, तो जो पेन नीचे लगा हुआ है वो एक इस ड्रम के ऊपर लगे हुए कागज पर क्या करता है? तरंगों को नोट करता रहता है। यानी कि उस पेन से क्या होता है? वो जो कागज लगा हुआ है उसके ऊपर तरंगे नोट की जाती है। इस तरह से जो है भूकंप का आरेख जो है वो बन जाता है। जो नीचे ड्रम गति कर रहा है वो घूमता रहता है, और पेन जो है उस लोलक के कंपन के कारण उस कागज पर रेखाएं बनाता रहता है। तो इस तरह से हमें भूकंप की तीव्रता का पता चल जाता है। बच्चों, जो अधिक विनाशकारी भूकंप होते हैं उनकी तीव्रता 7 या 7 से अधिक
होती है और जो छोटे यानी कि कम तीव्रता वाले भूकंप हैं वो 2 या 3 रिक्टर पैमाने पर नोट किए जाते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को हम जिस पैमाने पर नोट करते हैं वो क्या कहलाता है, रिक्टर पैमाना कहलाता है। यानी कि भूकंप की शक्ति जो है उसके परिमाण को हम रिक्टर पैमाने से देखते हैं। अब क्या है यहाँ पर, जो अधिक विनाशकारी भूकंप हैं उनका परिमाण कहाँ कितना होगा, 7 से अधिक होता है। और बच्चों, जो भुज में, गुजरात के भुज में और जो कश्मीर में भूकंप आया था उसका परिमाण कितना था, 7.5 से अधिक था। यानी कि हम देख के ही इसको पता कर सकते हैं कि इसकी तीव्रता बहुत अधिक रही होगी। इन भूकंपों ने बहुत अधिक विनाश किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास में भूकंप से बचाव। अब जब भूकंप आ गया है और ये अधिक तीव्रता का भूकंप है तो हम इससे अपना बचाव कैसे करेंगे। बच्चों, जहाँ पर भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं यानी कि जहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक है तो वहाँ के लोगों को हर समय सावधान रहना होता है, क्योंकि हम भूकंप की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि आज यहाँ पर भूकंप आने वाला है। तो उन लोगों को हमेशा तैयार रहना होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि भवनों का डिज़ाइन या भवनों का निर्माण कुछ इस तरह से किया जाए कि यदि भूकंप आ भी जाए तो जान माल को अधिक क्षति नहीं हो। तो क्या करेंगे बच्चों हम कि भवनों के ढांचे जो हैं वो हमें सरल बनाने हैं ताकि क्या हो, वो बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें। यानी कि जो हमारे भवन हैं वो कैसे हों, भूकंप निरापद हो, यानी कि भूकंप का उनके ऊपर कोई खास असर ना हो। और क्या करेंगे हम कि किसी योग्य आर्किटेक्ट या फिर संरचना इंजीनियर से सलाह मशवरा करके ही हम भवन का निर्माण करेंगे। और क्या करना है बच्चों, हमें जो अत्यंत भूकंपी क्षेत्र हैं यानी कि जहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक है वहाँ पर भवन निर्माण के लिए हमें भारी सामग्री जैसे कि ईंट या पत्थर का उपयोग नहीं करना है। इसकी जगह पर हम किसका उपयोग करेंगे, वहाँ पर हम करेंगे इमारती लकड़ी का या मिट्टी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि बच्चों, यदि भवन गिर रहा है तो यदि पत्थर और ईंट हमारे ऊपर आकर गिरेंगे तो आपको पता है क्या होगा। और यदि हमारा भवन किसका बना है, लकड़ी का या मिट्टी का बना है, तो लकड़ी अगर हमारे ऊपर गिरेगी तो हमें कम क्षति होगी। तो इसलिए हमें जो है हल्के सामानों का भवन निर्माण में प्रयोग करना चाहिए। और क्या ध्यान रखना है बच्चों हमें कि हम जो है अलमारियों को क्या करें, दीवारों के साथ में जड़ दें। यानी कि अलमारियां जो है वो अलग से हम नहीं रखें। यदि मान लीजिए भूकंप के झटके आ रहे हैं तो अलमारी जो है वो नीचे हमारे ऊपर गिर सकती है, लेकिन यदि हमने क्या किया है, दीवार में ही अलमारी को फिट करा दिया है तो वो छोटे मोटे झटकों से नीचे नहीं गिरेगी। इसी के साथ साथ बच्चों हमें ध्यान क्या रखना है कि कुछ चीज़ें जैसे कि मान लीजिए पेंटिंग है या दीवार घड़ी है या फिर गीजर है, उनको हम क्या करते हैं, किसी कील की सहायता से दीवार पर फिट कर देते हैं। तो हमें उन्हें ऐसे स्थानों पर लगाना है जहाँ पर यदि मान लीजिए भूकंप आ रहा है तो वो हमारे ऊपर ना गिरें। तो हमें ध्यान रखना है कि दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम या जल तापक आदि जो हैं उन्हें जब हम दीवार पर लटका रहे हैं तो हमें सावधानी रखनी है। और बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि भूकंप की वजह से आग भी लग जाती है। जैसे ही मान लीजिए कोई भवन है वो गिर रहा है या फिर विद्युत उपकरण जो हैं वो किसी विद्युत लाइन के संपर्क में आ गए हैं तो आग लगने की संभावना भी रहती है। और ख़ास तौर से जो बड़ी ऊंची बिल्डिंग वाले भवन हैं उनके अंदर अग्निशमन के जो उपकरण हैं वो हमेशा हमें कार्यकारी स्थिति में रखने चाहिए कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उन उपकरणों की सहायता से आग को बुझाया जा सके। तो बच्चों, ये हो गए भूकंप से बचाव के तरीके। अब बात आती है कि यदि मान लीजिए भूकंप के झटके आ रहे हैं, हमें भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं तो हम अपना बचाव किस प्रकार से करेंगे। क्या करना है बच्चों हमें, यदि हम घर में हैं तो क्या करेंगे, हम किसी मेज के नीचे जाकर आश्रय लेंगे। यानी कि मेज के नीचे हम जाकर छुप जाएंगे और झटकों के रुकने तक हम वहीं पर ही सुरक्षित बैठे रहेंगे, हमें बाहर नहीं निकलना है। और क्या करेंगे, ऊंची और भारी वस्तुओं से हमें दूर रहना है, नहीं तो क्या होगा, वे वस्तुएं हमारे ऊपर गिर सकती है। अभी हमने पहले भी बात की कि दीवार घड़ी है या कोई पेंटिंग है, कोई मूर्ति है या फिर गीजर आदि है, उनके नीचे हमें नहीं खड़े रहना है, वरना जब भूकंप के झटके आ रहे हैं तो ये वस्तुएं हमारे ऊपर गिर सकती है और हमें नुकसान पहुंच सकता है। और क्या करना है बच्चों हमें, यदि हम बिस्तर पर हैं तो हमें उठना नहीं है, हमें क्या करना है, बिस्तर पर लेटे ही रहना है और तकिए की सहायता से अपने मुंह का बचाव
करना है। तो बच्चों, ये तो क्या हो गए जब हम अपने घर में हैं तब भूकंप से बचने के तरीके। अब यदि हम कहीं खुले में बाहर हैं तो हमें क्या करना है? तब क्या करेंगे बच्चों हम कि भवनों, वृक्षों और ऊपर जाती विद्युत लाइनों से हमें दूर रहना है। और कहाँ चले जाना है? हमें किसी खुले स्थान को ढूंढना है और वहां जाकर धरती पर लेट जाना है। यानी कि यदि हम किसी पेड़ के नीचे या भवन के नीचे आश्रय लेंगे और भूकंप के झटके आ रहे हैं तो मान लीजिए वो पेड़ या भवन हमारे ऊपर ही गिर सकता है। तो इसलिए हमें किसी पेड़ या भवन या फिर जो बिजली के खंभे हैं उनके नीचे आश्रय नहीं लेना है, खुला स्थान ढूंढना है और वहां पर क्या करना है? हमें सीधे लेट जाना है। और यदि मान लीजिए हम कार या बस में हैं तो हमें क्या करना है? बाहर नहीं निकलना है, वहीं पर ही बैठे रहना है। किसी भी खुले स्थान पर जो है हमें पहुंचने का प्रयास करना है। हम ड्राइवर से क्या कहेंगे कि धीरे धीरे वो किसी सुरक्षित स्थान पर हमारी कार या बस को पहुंचा दे, जिससे क्या होगा? जब भूकंप के झटके रुक जाएंगे उसके बाद हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गए हमारे भूकंप से बचने के उपाय। और बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझ ली होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।